प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी का आज का एपिसोड भाई साहब बड़ा मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था और इतना ज़्यादा सस्पेंसफुल था कि सब लोग यही सोचने पर मजबूर हो गए कि भाई अब अगले पल में क्या होगा, अब कीर्ति के साथ क्या होगा, अब रवि के साथ क्या होगा, प्रतीक्षा के साथ क्या होगा। इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड था आज का, इतना ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड था कि क्या ही बताएं। आज के एपिसोड की कहानी शुरू होती है जहाँ पर कल एंड हुई। एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जिस तरीके से कीर्ति को मारने के लिए उस मॉल में आगे आता है ठाकुर, वैसे ही वहाँ पर क्या होता है, मॉल से एक आदमी आता है, वो बोलता है कि कीर्ति में रवि सर आपके लिए कुछ कपड़े हैं वो डिसाइड करके चेंजिंग रूम के पास खड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर आ जाइए। अब कीर्ति क्या करती है, वो वहाँ से निकल आती है और वहाँ से निकल कर चेंजिंग रूम के पास आ जाती है कि भाई रवि कहाँ पर, लेकिन जब वो वहाँ पर रवि को नहीं देखती तो आगे चली जाती है। तभी प्रतीक्षा जो होती है वो चेंजिंग रूम में चली जाती है और प्रतीक्षा के चेंजिंग रूम में जाने के तुरंत बाद हमें देखने को मिलता है कि रवि पीछे से आ जाता है एक ड्रेस को लेकर जो कि होती है पंजाबी। अब वो हर चेंजिंग रूम को खटखटा कर देखता है कि कोई है कि नहीं है, लेकिन उसमें कोई नहीं दिखता। और जब वो पहले वाले चेंजिंग रूम के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जो कीर्ति है उसके जो कपड़े हैं वो दिख रहे हैं पड़े हुए, तो उसको लगता है कि इसमें कीर्ति है। तो वो गेट खटखटाता है और गेट खटखटा के एक तरीके से इशारा करता है कि मतलब आपके लिए कुछ है, आप वो पहनो। तो क्या करती है प्रतीक्षा, गेट खोलती है, फिर वो तुरंत रवि हाथ डाल के एक सूट देता है कि ये लो, और वो पहन लेती है। और जब वो पहन ही रही होती है तभी वो जो रवि होता है वो बताता है तुमने कहा था ना कि मेरा हनीमून के क्या प्लान है, तो चलो मैं तुम्हें अब बताता हूँ। लेकिन प्रतीक्षा इसमें बोलती कि अरे अरे, वो बोलती चुप चुप मत बोलो कुछ, क्योंकि अगर तुमने कुछ बोले तो मेरा फ्लो बिगड़ जाएगा, इसलिए मुझे बताने दो। इसके बाद रवि बताता है कि हम लोग जब हनीमून पे जाएंगे तो वो सिर्फ हनीमून नहीं होगा, वो हमारा एक पर्सनल टाइम होगा जिसमें हम लोग खूब मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे, हम एक दूसरे का टाइम स्पेंड करेंगे। हम लोग कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे जिसमें हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखेंगे, बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हारा हाथ। उसके बाद वहाँ पे हम लोग एक बाइक लेंगे और उस बाइक पे खूब लंबी राइड करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग नॉर्मली जो होता है वहाँ उसके भी मज़े करेंगे। और उसके बाद वो आगे बोलता है कि वैसे मज़े तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्योंकि चेंजिंग रूम में भी मज़े करने में ऐसा कोई लगा नहीं है। तो वो चेंजिंग रूम के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है, तभी कीर्ति बोलती है कि रुको रुको रुको। और तभी क्या होता है कि रवि डर जाता है कि तो कोई और लड़के, वो मुंह छिपा के दूसरी साइड खड़ा हो जाता है। और जैसी प्रतीक्षा बाहर आती है वो देखते कि कोई नहीं है, फिर जैसी वो पीछे मुड़ती है वैसे ही रवि वहाँ से भागकर निकलने की कोशिश करता है। तो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। अब एक दूसरे को देखने की वजह से क्या होता है, दोनों बोलते हैं कि तुम फिर से नहीं यार, मतलब जो नॉर्मल्स होता है कि भाई बार बार एक दूसरे से टकरा रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है, तो सेम दोनों का रिएक्शन था कि अरे अरे फिर से मिल गए। अब उसके बाद क्या होता है, रवि बोलता है कि जो भी मैं तुमसे कहा वो तुम्हारे लिए नहीं था, वो मेरी कीर्ति के लिए था, वो तुम्हारे लिए नहीं था, और प्लीज़ तुम इसको मतलब ऐसा नहीं कि अपने दिल पे सीरियसली में ले लें। तो वो बोलती है कि मैं सुना भी नहीं, मैंने उसको लिया भी नहीं, और वैसे भी मैंने बोला था कि मत बोलो, लेकिन आप बोलते चले जाते थे, बोलते चले गए, तो मेरी भी आपने सुनी नहीं, तो इसमें मेरी गलती नहीं आपकी गलती है। तो वही इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत टकरार होती है। टकरार के बीच में क्या होता है, कीर्ति की जो सूट की डोरी होती है वो बंध नहीं रही होती, कीर्ति का हाथ नहीं पहुंचता, तो इसको मतलब प्रतीक्षा का हाथ नहीं पहुंचता। तो प्रतीक्षा को ऐसा करता हुआ देखकर रवि बोलता है कि मुझसे मत बोलना कि मैं तुम्हारी डोरी बांध दूँ। तो वो बोलती है कि मैं तुमसे बोलूँगी भी नहीं, हाँ तो जाके अपने हस्बैंड को बोलो, वही मल्हार फल्हार बुल्हार क्या नाम है उसका। तो बोलती है मल्हार जी, हाँ तो उसको बोल दो जाके वही बांधेगा तुम्हारे, ठीक है, मेरे से मत बोलना। तो वो बोलती है प्रतीक्षा कि मैं आपसे बोल भी नहीं रही। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मस्ती भरी एक फ़ाइट होती है चुलबुली से, और मज़ा आता है। लेकिन इसी फाइट के बीच में क्या होता है, इन दोनों के अंदर पता नहीं एक अजीब सी सेंसेशन होती है कि मतलब कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा अजीब सा। तभी क्या होता है, तभी वहाँ पर रवि वहाँ से चला जाता है कीर्ति को ढूंढने, और प्रतीक्षा क्या करती है, वो देखती है कि मल्हार सामने से आया, तो मल्हार ने जो एक सूट दिया था वो सूट लेती है और वो पहनने के लिए चेंजिंग रूम में चली जाती है। और जैसे वो चेंजिंग रूम में जाती है वैसे ही वहाँ पर क्या होता है, वैसे ही वहाँ पे कीर्ति आ जाती है, और कीर्ति जो सबसे लास्ट वाला चेंजिंग रूम होता है यानी कि 3rd नंबर का, वहाँ पे अंदर चली जाती है। और तभी रवि आता कि बोलती कहाँ पर हो कहाँ पर हो, तो कीर्ति बाहर निकल के बोलती कि मैं यहाँ पर हूँ, आ जाओ। अब वो अंदर बुलाती है रवि को, और जो डोरी होती है वो बांधने के लिए कहती है। लेकिन जब रवि कीर्ति की जो डोरी होता है वो बांध रहा होता है, तभी उसको ना अजीब सी सेंसेशन होती है कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है।
मतलब प्रतीक्षा से मिलने का, उसको अजीब सा फील होने लग जाता है कि यार ये हो क्या रहा है, और वो पूरी तरीके से वहाँ पर खो जाता है डोरी बांधते हुए। उसको अजीब सा लगता है कि ये जो मैं मतलब एक तरीके से ये है कि भाई ये जो हो रहा है कीर्ति का जो सगाई है या फिर जो भी ये मेहंदी हो रही है, ये होना क्या सही है या नहीं है, वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ क्या होता है, वहाँ पे जो ठाकुर होता है उसके लोग आ जाते हैं और वो बोलता है कि देखो सबसे लास्ट वाले में कीर्ति है। अब वहाँ पे ठाकुर जाके खड़ा हो जाता है, पोजीशन ले लेता है, और जैसे ही प्रतीक्षा गेट खोलती है पहले वाले रूम में, वो तुरंत चाकू मार देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रतीक्षा नीचे झुक जाती है, इसकी वजह से उसके चाकू नहीं लगता, और ठाकुर ये सब देख के बड़ा हैरान हो जाता है कि ये तो कीर्ति है, तो कीर्ति थी नहीं तो कोई और है, और वो वहाँ से किसी तरीके से बच बचा के निकल जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि भाई साहब जो रवि होता है वो बाहर आता है, क्योंकि कीर्ति के कपड़े लेने थे पहले वाले रूम से, तो वो उसके कपड़े लेता है, और कपड़े लेने के बाद क्या होता है, वो जाके उस रूम के बाहर खड़ा होकर उसको कपड़े दे देता है। तभी वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर उसके जो बॉडी गार्ड्स होते हैं वो आते हैं, बोलते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, क्योंकि आप बहुत देर से बाहर नहीं आए, तो लगा कि कोई प्रॉब्लम है, तो बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कीर्ति अंदर चेंज कर रही है, जैसे वो चेंज कर लेगी फिर हम लोग जाएंगे। अब वो सुनने के बाद क्या होता है, वहाँ पर ठाकुर भी खड़ा होता है ऐसे ही मुँह करके पीछे, तो उसको दिख रहा होता है कि भाई ये बंदा है, इसने मतलब अपनी सिक्योरिटी कर रखी है, तो मतलब कुछ है। अब उसके बाद क्या आता है, जैसे वो लोग बाहर आते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे हो जाते हैं, तो हमें ये दिखाया जाता है कि ठाकुर के पास एक पुलिस वाले का फ़ोन आता है, वो बताता है कि तुम्हारे 55 नंबर के गोडाउन पर रेड पड़ने जा रही है, और जो तुम्हारा जो क्या कहते हैं रघु है उसका स्केच बन चुका है, और क्या कहते हैं कीर्ति ने PIL भी फाइल कर दी है। अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा मतलब लफड़ा होने वाला है, या तो तुम कीर्ति का कुछ करो वरना तुम्हारा पूरा काम धंधा ख़त्म होने वाला है, तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। अब इन सब चीज़ों को सुनने के बाद ठाकुर बोलता है कि यार जितना मैंने आज तक पूरी लाइफ में नहीं देखा, उससे ज़्यादा इस बंदी ने मुझे अकेले ने परेशान कर दिया, अब इसके मतलब इसका काम ख़त्म करना है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो रवि होता है और क्या कहते हैं और जो प्रतीक्षा होती है, दोनों अपनी अपनी मेहंदी वाली जगह पर पहुँचे, मेहंदी वाले वेन्यू में पहुँचे, तो दोनों की मेहंदी लग रही होती है। अब प्रतीक्षा के में क्या होता है, जो मेहंदी लगाने वाली होती है वो बोलती है कि मल्हार का पूरा नाम लिखे, M लिखूँ। अब पता नहीं मेहंदी वाली ने M किस तरीके से लिखा था कि आगे चल के हमें देखने को मिलता है वो M इनडायरेक्टली R में बन जाता है रवि के। अब दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि भाई जो कीर्ति है उसके हाथों पे भी मेहंदी लगाई जा रही है, और वहाँ पर क्या होती है, काव्या आके थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करने की कोशिश करती है रवि के साथ, लेकिन दूसरे वे में, यानी कि फ्लर्टिंग वाले वे में। तो रवि उसको इग्नोर कर देता है और वहाँ पे बात ख़त्म करके वो चला जाता है। इस बात को देख के काव्या काफ़ी ज़्यादा जेलस होती है, और काफ़ी ज़्यादा उसको मतलब अजीब सी फीलिंग आती है कि भाई कर क्यों रहा है मुझे इग्नोर। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मैंने कल बताया था परिनीति की जो कैरेक्टर्स है, मेन नीति और क्या कहते हैं, वो लोग रवि के पास आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि जो संजू है उसके जो बॉस का एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का था रवि की उससे कंपनी से, तो इससे रवि की शादी में उनको जाना ही था, मेहंदी में। तो रवि की मेहंदी में नीति और संजू आ जाते हैं, तो उनके बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। तभी क्या होता है, जैसे नीति और संजू वहाँ से जा रहे होते हैं, वहीं पर ही वो मिल जाती है प्रतीक्षा। अब प्रतीक्षा के मिलने की वजह से क्या होता है, अब भाई किसी तरीके से, अब मुझे भी नहीं पता किस तरीके से, नीति जानती है प्रतीक्षा को, उसकी पूरी फैमिली को, और इस वजह से क्या होता है दोनों के बीच में बातचीत होती है। वो बताती है कि जो मेरे मम्मी पापा हैं वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, तो इस बात को देख के नीति भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन प्रतीक्षा बोलती है कि चलो कोई नहीं, वो मतलब वो उस बात को चेंज कर दिया जाता है। नीति बोलती है फिर कि क्या कहते हैं, अच्छा हमें जाना है क्योंकि हमें थोड़ा बहुत काम है, तो हम यहाँ से मतलब हमें जाने हैं यहाँ से। तो प्रतीक्षा बोलते कि ऐसा नहीं जा सकते, क्योंकि जो आते अपने परिवार के लोग होते हैं, जब तक वो मेहंदी में डांस वांस ना कर ले, मेहंदी का मज़ा ना बढ़ा दे, रौनक ना बढ़ा दे, तब तक वो जाते नहीं हैं। तो क्या होता है, वहाँ पे एक छोटा सा मतलब डांस परफॉर्मेंस होती है, वो दिखाई जाती है, और उसी डांस परफॉर्मेंस में ये देखने को मिलता है कि जो रवि है वो रवि वहाँ पर आता है और वो कीर्ति से भिड़ जाता है। अब कीर्ति से भिड़ने की वजह से क्या होता है, जो कीर्ति का M बना होता है वो इनडायरेक्टली R में कन्वर्ट हो जाता है। और मुझे सच में नहीं पता कि ये मेहंदी वाली ने M और R का क्या मतलब निकाला था कि वो इनडायरेक्टली R बन जाता है। अब R बनने के बाद क्या होता है, फिर बताया जाता है कि भाई साहब रवि की और कीर्ति की शादी एक ही हॉल में है, एक ही जगह पर है। बस डिफरेंस ये कि रवि की जो मेहंदी है वो ऊपर वाले फ्लोर पे है, और जो कीर्ति की मेहंदी है
वो ग्राउंड फ्लोर पे है, सॉरी प्रतीक्षा की मेहंदी है वो ग्राउंड फ्लोर पे है। अब भाई क्या होता है, जो संजू और नीति होते हैं वो दोनों एक दूसरे से मतलब इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि रवि है ये कहते प्रतीक्षा, ये दोनों एक दूसरे से बताते हैं कि भाई मैं इनको जानती हूँ, ये मेरे को जानते, ये सब बातें होती है। अब इसके बाद क्या होता है, हमें ये देखने को मिलता है कि जो नीति होती है वो क्या कहते हैं उसके पास जाती है कीर्ति के पास। तो कीर्ति के पास जब वो जाती है उससे बात ही कर रही होती, तभी एकदम से एक जो वो होता है क्या कहते हैं क्या कहते हैं उन्हें, जो सामान लेके जा रहे होते हैं वो लोग जो होते हैं, जो सामान देते हैं वो लोग, उनमें से एक के हाथ से वो गिर जाता है, क्या कहते हैं गिलास गिर जाता है। तो इसको देख के नीति बोलती कि ऐसे ही शगुन के मौके पर ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा अपशगुन होता है, और मैं तो क्या कहते हैं कीर्ति के शगुन की बात मानी है, शुभ के लिए शुभ की वो मनोकामना की है, अब ये तो बहुत गलत है, ये है वो, लेकिन उसके दिमाग से वो बात निकल जाती है। फिर क्या होता है, फिर जब वो वहाँ से जाने लग जाती है तो उसको देखने को दिखता है कि एक गिलास का बड़ा टुकड़ा वहीं पर ही पड़ा रह गया, तो उठा के उसको साइड में रखती है। और फिर जब वो जाने लगती है तो उसका जो मतलब जो उसकी ड्रेस होती है वो गेट की कील में फंस जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, वो उस गेट को बंद कर देती है। अब जब वो गेट बंद करती है तो उस गेट के पीछे जो छुपा होता है वो है ठाकुर, एक चाकू लेके कि हाँ अब जैसे ही मौका मिलेगा मैं इसके मार दूंगा, लेकिन वो नहीं हो पाता और वो वहीं पर गेट में बंद हो जाता है। अब गेट में बंद होने की वजह से अब क्या ठाकुर मार पाएगा कीर्ति को, नहीं मार पाएगा। अब आगे क्या होता है क्या नहीं ये आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन आने वाला एपिसोड आज के एपिसोड से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जिस पेस पे चल रहे हैं सारे के सारे एपिसोड, जिस तरीके से सीरीज़ स्पेस पे चल रही है वो माइंड ब्लोइंग और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आज के पूरे एपिसोड में एक छोटा सा फ्लॉ था, वो एम कैसे आर में कन्वर्ट हो गया वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उसके अलावा जो भी था पूरे एपिसोड में जिस तरीके से डायरेक्शन था, जिस तरीके से सब चीज़ें की गई वो सब सच में माइंड ब्लोइंग थी, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज के एपिसोड को देखने में। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धर्मपत्नी के जैसे और भी एपिसोड्स के रिव्यूज़ और भी सीरियल्स के और रियलिटी शोज़ के रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।